हम ये देख रहे हैं कि जो भी छोटी कंट्रीज़ जो हैं अगर इंडिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी करती हैं या इंडिया के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देती है, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कहते हैं ना कि चेंज आता है कि ये अपने वर्ड जो हैं वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफ़ी तलाफ़ी भी करते हैं। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ? तो पहले आप भारत को गाली दो, दमादम मस्त कलंदर, आप भारत के प्रधानमंत्री को गाली दो। आ गए कटोरा लेके भीख मांगने। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की 5 दिनों की भारत यात्रा रविवार से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगी। ऐसे ऐसे अपशब्द भाई साहब, ऐसे ऐसे अपशब्द मोदी जी के लिए इनकी कैबिनेट वालों ने इस्तेमाल करे, क्लाउन है, बुरा आदमी है, ऐसे। मेरा तो मन चाह रहा था कि पकड़ के अब वहीं पे इनको सुतैया लगाता है इनकी। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए। देख लो पाकिस्तानियों, मालदीव को पता चल गया कि उनका बाप कौन है, और तुम्हें तो पहले से ही पता है लेकिन तुम मानते नहीं हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी मानोगे तुम्हारा बाप कौन, इंडिया है। लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आओगे तो अपने अब्बू के पास। अब ये अब्बू के पास आ गया। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मोइज़ू की, शास्त्रीय संगीत। इंडिया आउट की शर्ट पहनी हुई है प्रेसिडेंट मोइज़ू ऑफ मालदीव्स ने, और लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर भी शेयर की जा रही है कि जनाब देखें कि इस वक्त वो स्टेट गेस्ट हैं, कि एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। आ गए अपनी औकात में। करप्ट आदमी है मोइज़ू, एकदम महाकरप्ट आदमी है, एकदम करप्ट आदमी है। ठीक है, तो ऐसे करप्ट लोगों को पैसे की जरूरत, जैसे शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ करप्ट है, उसका बड़ा भाई नवाज शरीफ करप्ट है, ये लोग पैसे मांगते रहते हैं और पाकिस्तानी आवाम को कभी नहीं बताते कि भाई हमने इतने पैसे IMF से लिए, इतने पैसे चाइना से लिए, इतने पैसे UAE से लिए, इतने पैसे अमेरिका से लिए, इतने पैसे सऊदी अरब से लिए, हमने इतने इंटरेस्ट पे लिए, इतने ब्याज पे लिए, तुम्हारे सर पे इतना बोझ पड़ चुका है, तुम्हारे आने वाली नस्लों पे इतना बोझ पड़ चुका है, तुम्हें इतना पैसा वापस करना है, इतना पैसा हम लोग खा गए हैं, उतने पैसे का एवन फील्ड में मैंने अपार्टमेंट ले लिया, दुबई में शॉपिंग प्लाजा मॉल ले लिया। ये सब चीजें पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताते। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया, ये भी यही करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया। मोहम्मद मोइज़ू ने यही कर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की। शाबाश बेटा। तो तुम चाइनीज चूरन चाट के या चख के तुम बड़ा उछल रही थी कि हम ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे। वो लाहौरी खून जो तुम्हारा नाच रहा था, गुलाटियां खा रहा था, वो लाहौरी खून अब शांत हो गया। अब तुम्हें आटे दाल का भाव पता लग गया। चलो भाई। जय श्री राम दोस्तों, न्यूज़ इंडिया अमन चैनल में आपका स्वागत है। बात है मालदीव की। वहाँ के मोहम्मद मोइज़ू इंडिया आए हैं भीख मांगने, और इसका कारण ये है कि वहाँ पे इनकी लग गई है वोट। तो दोस्तों, इनका 70 से 80% रेवेन्यू हमारे इंडिया की वजह से आता है। हम इंडियंस वहाँ घूमने जाते हैं एज अ टूरिस्ट और पैसे खर्च करते हैं, जब जाके इनकी 2 वक्त की रोटी आती है, इनके जेब में पैसा आता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसे लात मार दिया और हमें कह रहे थे वहाँ से निकलो, बायकॉट। क्या हुआ, मोदी जी ने एक दिन लक्षद्वीप के बीच में घूमकर इनकी देश की GDP गिरा दी, और चाइना ने इनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया और इनको वो लॉलीपॉप समझ में नहीं आया। जब इनका भूत उतरा, दबजे वापस इंडिया के पास आए और इनको पता चल गया कि इनका बाप कौन है, इंडिया। मोहम्मद मोइज़ू भारत आया, लेकिन मिर्ची लगी इन पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में। टाइम जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने यह समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक। जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो यहाँ तो थाईलैंड वगैरह जाता है, यहाँ मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा,
और अपने मामला तय करेगा। मैंने माफी शाफी करेगा। माफ़ी होती है, और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है वो माफ़ी मांगने जा रहा है, हाँ। माफ़ी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा, हाँ। वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग, सबसे इकॉनमी बढ़ेगी। ठीक हो गया सर। अगर इकोनॉमी और पैसे की बात करें, क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान की आवाम देखे और इंडिया की देखें तो ज़्यादा किस आवाम की जेब में पैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान में तो इस टाइम गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही है। आप पैसे की बात कर रहे हैं। हाँ। इधर आपको ये देख लें हालात जो मार्केट के हैं, लोग खाना खाने से बैठे हुए हैं, मजबूर हैं। वादा करता हूँ जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। इतनी इधर महंगाई हुई है और इंडिया तो कहीं हमसे ऊपर बेस्ट जा रहा है। इंडिया के वहाँ हमसे, इंडिया की गवर्नमेंट हमसे खुशहाल जा रही है, आवाम हमसे खुशहाल जा रही है। मोदी है तो मुमकिन है। He's trying his best. I'm originally from Karachi. I'm from Lahore basically. सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि हम एज ए बीन पाकिस्तानी होते हुए हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे तो हमें दूसरे मुल्क के साथ कंपैरिजन करने में आसानी होगी। पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। हम जिस लेवल पे अभी खड़े हैं, हमारे साथ कोई मुल्क भी खड़ा नहीं है। जिस कर्जे में हम डूबे हुए हैं, हमारी कई कौम में कहीं पे भी इज्जत नहीं है एज ए बीन पाकिस्तानी। मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गए 45 साल हो गए हैं। मुझे इस पाकिस्तानी कौम के बहुत अफसोस है कि अभी ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो बिला हो रहे हैं, इhtजाज हो रहे हैं, उसमें कितने लोग हैं जो आगे इसको क्या नाम है बैकअप कर रहे हैं। सिर्फ लोग अपनी मूवी बना रहे हैं और लोगों की मूवी बना रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे। अगर पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है या आर्मी उनके साथ ज्यादती कर रही है या कोई भी ज्यादती कर रहा है तो उनको आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि अपनी फूडी बना रहे हैं, उसकी फूडी बना रहे हैं। और व्हाट्सएप बड़ी बात है कि आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से भी मांगे दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। तो इंडिया को हम क्या देंगे? हम इंडिया से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया कह रहे हैं ना, इंडिया कह रहा है कि अगर आपने हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रखे होते तो आपको IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़ती, हम आपकी इतनी मदद कर देते। भाई यहाँ पाकिस्तान में लोग इतने खुद मुख्तार हैं, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन वो क्यों नहीं निकालते कि आपके जो बड़े लोग बैठे हैं इस टाइम पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो अपना घर भर रहे हैं, उनको पाकिस्तान से कोई। आप लोगों को अब इस टाइम के ऊपर अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि ये जो लोग बैठे हैं इनको धक्के देकर श्रीलंका वाला हिसाब करो और बांग्लादेश वाला हिसाब करो। सर आपको लगता है कि बांग्लादेश जैसा इनकलाब पाकिस्तान में आ सकता है? नहीं, हम लोग बगैरत कौम है, हम मुर्दा कौम है, हमारे पास ना कोई ज़मीर है ना हमारे पास कोई ब्रेन है। अभी आप देखें ना, आपने कहा कि पाकिस्तान में PTI के जल्द से जुलूस हो रहे हैं, इंटरनेट की सर्विसेज आपने देख ली हैं, मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, आप देखें शहर के शहर बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो जब गवर्नमेंट आपको कोई अपनी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है तो आपको आवाम तो कुछ नहीं। दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है हम पे। पाकिस्तानियों को कोई नहीं समझा सकता, इन्हें 72 हूरे नहीं समझा पाए तो इन्हें कौन समझाएगा। वैसे भी आप जानते हैं ये कौन सी कौम है, आसमानी कौम है ना। इनके देश का वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया है। चाहिए इन्हें भी लोन, चाहते इंडिया से ट्रेड चालू करना, इंडिया से पैसा, इंडिया से संबंध, लेकिन इनका ईगो सामने आ जाता है क्योंकि ये आसमानी कौम है। ये बर्बाद हो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये आएंगे हमारे मोदी जी के पास कटोरा लेके, वो दिन बहुत ज़रूर आएगा दोस्तों। और आप क्या सोचते हैं भर भर कर कमेंट में अपनी राय दीजिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।